मैम हो गया। ठीक है। मैम हो गया, मैम हो गया। ठीक है। रवि आपका हो गया? मैम कर रहा हूँ अभी। ठीक है। मैम हो गया। ओके। फिर अब थोड़ा सेब के बारे में देखते हैं। सेब, ठीक है। सेब एक मांसाहारी मांसाहारी जंतु है, जंतु है। शेर के शेर भूरे रंग का, भूरे रंग या मटमैला, मटमैला रंग का होता है। शेर के पैरों में लंबे नाखून होते हैं। शेर के चेहरे पर उसकी आंखें सामने होती हैं, जिससे वह अपना शिकार आसानी से देख सकता है, देख सकता है। ठीक है। शेर क्या है? एक मांसाहारी जंतु है। शेर भूरे रंग का या मटमैला होता है। शेर के पैरों में लंबे नाखून होते हैं। शेर के चेहरे पर उसकी आंखें सामने की ओर होती हैं, जिससे वो अपना शिकार आसानी से देख सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। और इसमें एक पॉइंट और है, शेर एक शक्तिशाली जंतु है। शेर एक शक्तिशाली जंतु। इतना नोट कीजिए।
मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ओके ठीक है। रवि आपका हो गया? मैम ओके कर रहा हूँ। ठीक। संदीप और हिमांशु, यस मैम। यस मैम। आप लोग लिख रहे हो? मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है, हिमांशु कॉपी दिखाना जरा। हिमांशु, आवाज आ रही है आपको? लिख नहीं रहे हो यानी कि। संदीप आप दिखाइए। मैम हो गया। ठीक है, संदीप कॉपी दिखाइए, यस मैम। कॉपी। ओके गुड गुड गुड, ठीक है। चलिए, वियतनाम में सेब के बारे में जान लिया, अब जानते हैं हिरन के बारे में। अब आता है हिरन। हिरन जैसे आपको पता है कि ये क्या है, शाकाहारी जंतु है। हिरन एक शाकाहारी जंतु है। इसके इसकी आंखें पार्श्व में यानी कि साइड में, ओके। आंखें पार्श्व में होती है जिससे जिससे यह शिकारी को आसानी से देख सकता है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसके दांत मजबूत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिरन तेज गति से दौड़ता है। तेज गति से दौड़ता है। चल, हिरन क्या है, एक शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी किसे बोलते हैं, जो पेड़ पौधे घास खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। इसकी आंखें पास में होती हैं यानी कि साइड में होती हैं, जिससे यह शिकारी को आसानी से देख सकता है। इसके दांत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। हिरन तेज गति से दौड़ सकता है। चलिए इतने नोट कीजिए।
मैम हो गया। ओके, ठीक है। मैम हो गया। ठीक है, हिमांशु आपका हो गया? हिमांशु? ओके, दिव्या भी? यस मैम। आज आप लेट ज्वाइन हुए, आपने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है। चलिए, अब है कुछ जली आवाज। कुछ जली आवाज में पहला हेडिंग है समुद्र। समुद्र, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र में क्या क्या रहता है? मछलियां रहती हैं, ठीक है, डॉल्फिन रहती हैं और ऑक्टोपस रहते हैं। ये सारे किस में रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, ठीक है। जो समुद्री जंतु होते हैं उनका शरीर क्या होता है? धारा रेखी होता है। धारा रेखी का मतलब क्या है दिव्या? धारा रेखी का मतलब क्या होता है? मैम जिसकी गर्दन पतली हो हाँ, गुड। जिसकी और जिसका मुंह और जिसकी क्या हो, पूंछ क्या होती है? पतली होती है और बीच में क्या होता है? मोटे होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसी आकृति को धारा रेखी बोलते हैं। और जो ऐसी आकृति क्या करती है? इनको तैरने में सहायता प्रदान करती है। और क्या मिलते हैं इसमें? ऑक्टोपस और स्क्विड्स भी मिलते हैं। लेकिन जो ऑक्टोपस और स्क्विड्स हैं इनका इनका शरीर धारारेखी नहीं होता है। अगर ये पानी के कहाँ पे रहते हैं? नीचे तली में रहते हैं। अगर ये तैरते हैं तो ये अपना शरीर को क्या कर लेते हैं? धारारेखी बना लेते हैं, ठीक है। और ये श्वसन किससे करते हैं? क्लोम रहते हैं या गिल रहते हैं इनमें, ये उनसे श्वसन करते हैं। चलिए देखते हैं समुद्र में समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखी होता है जो उनको क्या करते हैं? तैरने में सहायक
होते हैं, सहायक होते हैं। ऑक्टोपस ऑक्टोपस और स्क्विड का शरीर धारा रेखी नहीं होता है, नहीं होता है। परंतु जब ये तैरते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। ऑक्टोपस और स्क्विड सांस गिल या क्लोम से लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? समुद्री जंतु का शरीर क्या होता है? धारा रेखी होता है, जो उनको तैरने में सहायता करता है। ऑक्टोपस और स्क्विड का शरीर धारा रेखी नहीं होता है, परंतु ये जब तैरते हैं तो अपने शरीर को क्या बना लेते हैं? धारा रेखी बना लेते हैं। ऑक्टोपस और स्क्विड श्वास कहाँ से लेते हैं? गिल और क्लोम से लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। ओके, मैम हो गया। ठीक है। रवि, आपका भी हो गया? मैं अभी कर रहा हूँ।
मैम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है डॉल्फिन एवं व्हेल मछली। जो डॉल्फिन होती है उसमें क्या नहीं होते हैं, ग्लोब या गिल नहीं होते, उनके सिर पे क्या रहती है, नासा द्वार रहती है, जिससे हम क्या कहते हैं, वात छिद्र भी कहते हैं। इनसे व्हेल क्या करती है, पानी से बाहर आती है और पानी को क्या करती है, नासा द्वार से बाहर छोड़ती है और शुद्ध ऑक्सीजन को लेती है। कभी आपने देखा होगा समुद्र में व्हेल क्या करती है, बाहर निकलती रहती है। ठीक है, व्हेल सब क्या होती है, व्हेल होती है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करती हैं, बाहर आती हैं और बिना ऑक्सीजन के वो लंबे समय तक समुद्र में रहती हैं। और डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन को ही क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय, भारत का क्या बनाया गया है, जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, डॉल्फिन एवं व्हेल मछली। डॉल्फिन एवं व्हेल मछली। इनमें क्लोव या गिल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है? ये इनके सिर पर नासा द्वार या वात छिद्र, ठीक है, वात छिद्र होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल वात छिद्रों से श्वास लेती है, श्वास लेती है। ये लंबे समय तक समुद्र में बिना सांस लिए रह सकती हैं, रह सकती हैं। और क्या है, समय समय पर ये श्वास लेने के लिए समुद्र के
समुद्र के ऊपर आती हैं। ये वात छिद्रों से पानी बाहर निकालती हैं और ऑक्सीजन लेती हैं। ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए। इतना आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्या होती है? इनमें क्लो या गिल नहीं होते हैं। इनके सिर पर क्या होते हैं? नासाद्वार या वात छिद्र होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल वात छिद्रों से श्वास लेती हैं। ये लंबे समय तक समुद्र में बिना सांस की रह सकती हैं। समय समय पर ये श्वास लेने के लिए समुद्र से ऊपर आती हैं। ये वात छिद्रों से पानी को क्या करती है? बाहर निकालती है और ऑक्सीजन लेती हैं। इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। मैम कर लिया। ठीक है, रवि आपने कर लिया? यस मैम। ओके। इसमें है डॉल्फिन को, है डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। घोषित किया गया। ठीक है, ये पॉइंट पे लिखिए। इसमें डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। रवि मैम हो आपने गया। मैम हो गया। ओके।
फिर हेडिंग है तालाब एवं झील। तालाब एवं झील। ठीक है, तालाब एवं झील में पौधे कैसे होते हैं? ठीक है, जो पौधे होते हैं तालाब या झील में, उनके क्या होते हैं, उनका तना लंबा होता है और खोखले होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इनका पौधे होते हैं ये पानी में के अंदर रहते हैं, लेकिन जो इनकी पत्तियां या फूल हैं वो क्या आ जाती हैं, पानी की सतह पर आ जाते हैं। वैसे ही क्या होता है कि मेढक मेढक कहाँ पाया जाता है, अधिकांश तालाबों में पाया जाता है। और मेढक के जो पिछले पांव होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं मेढक के पांव? दिव्या, दिव्या यस आपने मैम। मेढक मेढक देखा होगा, मेढक के पांव कैसे होते हैं? जाल युक्त होते हैं ना उनके पांव में, जैसे बतख के भी होते हैं। ठीक है, इनके पांव क्या होते हैं, जाल युक्त होते हैं। और मेढक ऐसा जंतु है, एक उभयचर है, वो पानी भी में भी रह सकता है और किसमें, स्थल में भी, जमीन पर भी रह सकता है। यही देखते हैं अभी पौधे। जली पौधों का तना लंबा खोखला होता है, होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जली पौधे जल के अंदर रहते हैं, परंतु इनकी पत्तियां एवं फूल जल के ऊपर रहते हैं। कुछ पौधे जल के अंदर पूर्णतः रहते हैं। ठीक है? क्या होता है, कुछ जली पौधे क्या होते हैं जिनका तना लंबा खोखला होता है। जली पौधे जल के अंदर रहते हैं, परंतु जो उनकी पत्तियां एवं फूल हैं वो जल के ऊपर रहती हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं वो जल के अंदर, पूरी तरह से जल के अंदर ही रहते हैं। इतना नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ठीक है, सबने नोट कर लिया? नो मैम। नो मैम। करिए आराम से।
मैम हो गया। ओके। रवि आपने कर लिया? मैम कर लिया। ठीक है। चलिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा? घास तल पढ़े और उनके जंतु पढ़े, फिर जलीय आवास पढ़ा और जो समुद्र में जंतु रहते हैं जैसे डॉल्फिन और व्हेल के बारे में पढ़ा। फिर हमने तालाब और झीलों के पौधे के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं और आप सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रन डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे मैम। चलिए, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट।